राधे राधे जी आप सबको। तो आज अमावस्या का दिन है। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठी। उठने के बाद मेरा सबसे पहला ये काम होता है कि मैं पानी थोड़ा गर्म करके पीने का है कि सुबह सुबह मैं पानी पीती हूँ और यही पानी गर्म करके फिर रख देती हूँ। तो बच्चे भी पीते हैं और ये भी पीते हैं। तो तांबा का मटके में रखती हूँ, फिर वही तांबा का गिलास में हम लोग पानी पीते भी हैं। और सुबह अपने आज पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमें शुद्ध सरोवर में, गंगा में, चाहे कहीं भी नदी तालाब है वहाँ स्नान करना चाहिए। तो नदी तालाब तो थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए मैं घर में ही अपने और ठाकुर जी के जल में मिला करके गंगा जल उससे आज नहाने करने के बाद घर की सफाई वगैरह करने के बाद हमें सबसे पहले दरवाज़ा खोल लेना चाहिए। दरवाज़ा खोलने के बाद पर्दे जितने भी विंडो के हैं, डोर के हैं, पर्दे वगैरह सब हटा देना चाहिए। जो कि 4 से 5 बजे के ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय हमें बहुत अच्छा बाहर निकलना चाहिए, शुद्ध हवा लेनी चाहिए। और ये मैं बाहर निकल कर के साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज संडे था तो तुलसी जी के पास भी मैंने सफाई कर दी और अमावस्या भी था। सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैं बागान से फूल भी लेने चली गई, फूल भी लेके आई। देखिए कितना अंधेरा है। तो आज अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन थोड़ा जल्दी उठी। उठने के बाद फिर इतना करने के बाद मैंने देहली पूजन किया, क्योंकि देहली पूजन हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही माँ लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ। तो करने के बाद मैं फिर सीधे मंदिर में आई। मंदिर में अभी देखिए मेरे लल्ला सब सो रखे हैं। तो पर्दा हटाने के बाद लाइट जलाई, रूम का जलाई, फिर मंदिर का जलाने के बाद फिर किचन में चली गई। किचन में चूल्हा का पूजा करने के बाद फिर मैं देहली पूजन करने चली गई, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें देहली पूजन करना चाहिए। क्योंकि वो उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है और लक्ष्मी नारायण भगवान सुबह सुबह ही घूमते हैं। तो जिसके दरवाजे पे दीपक वगैरह जलता है तो लक्ष्मी नारायण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो आज अमावस्या था, तो अमावस्या के दिन अपने घर में पंडित को ज़रूर बुलाना चाहिए। बोला गया है कि मतलब पंडित के मुख ही भगवान होते हैं। पंडित खाते हैं तो भगवान खाते हैं। तो इसीलिए महीने में 1-2 बार तो पंडित का चरण घर में पड़ना ही चाहिए, क्योंकि पंडित साक्षात भगवान के रूप होते हैं। तो इसीलिए घर में पूर्णिमा हुआ, एकादशी पूर्णिमा हुआ, अमावस्या हुआ, तो आजकल के समय में लोग नहीं इन सब बातों पर विश्वास करते हैं, बात अलग है। लेकिन 4 वेद पंडित के पास है और पंडित जब खाते हैं तो भगवान खुश होते। इसी पर एक मैं कहानी सुना देती हूँ आप सबको। एक राजा थे, वो 1 साल के लिए अनुष्ठान किया था उन्होंने कि मतलब अखंड हवन होते रहेगा। लेकिन एक साल अखंड हवन होते रहेगा तो हो भी रहा था और उसमें खीर का आहुति दिया जा रहा था। तो खीर का वो भी नपनिया दूध, जो बिल्कुल मतलब दूध पानी उनी बिल्कुल नहीं। और आज संडे था तो तुलसी जी का भी मैंने जल वगैरह नहीं दी, लेकिन बाहर ही मैंने धूप दीप ज़रूर दिखा, क्योंकि संडे के दिन भी धूप दीप दिखाते हैं। भले ही तुलसी में हम जल नहीं देंगे, छुएंगे नहीं, लेकिन हम बाहर से कर सकते हैं पूजा, मानना नहीं है। तो खीर का हवन डलता था। तो एक दिन ऐसे ही पंडित, जैसे हम और आप बातें करते हैं, तो वैसे ही पंडित भी मिल करके आपस में बातें करने लगे कि इतना सुंदर सुंदर खीर बनता है कि और हमें खाने को मिलता नहीं है और सारा का सारा आहुति में पड़ जाता है, हवन में डल जाता है। ऐसे ही वो लोग विचार किए कि मतलब चलो राजा को कुछ पता नहीं चलेगा, एक दिन हम क्या करते हैं, राजा तो आएंगे सुबह, तब तक हम खीर का भोग लगा लेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही किए। लेकिन ठाकुर जी के कृपा के क्या हो सकता है, ठाकुर जी तो हैं ही लीलाधारी। तो जैसे ही वो, और ये लोटा में आज संडे था तो संडे को दिन रोली और गुड़ डाल करके डेली
सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और वहीं पे 7 परिक्रमा हमें लगाना चाहिए। सूर्य भगवान का 7 नाम है और 7 परिक्रमा भी लगाया जाता है, तो सूर्य भगवान का नाम लेकर के हमें परिक्रमा लगाना चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए कि उजाला हो तो ही सूर्य जल दे, ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान कहीं भी रहते हैं वो अपना जल स्वीकार कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मंदिर में आई, मंदिर में आकर के ये मैं अपना आसन बिछाई पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले हम ज्योत जलाते हैं, तो और अपना आसन किसी के दूसरे को नहीं देना चाहिए, अपना आसन अपना ही रखना चाहिए। तो मैं वहीं फिर वापस आती हूँ। तो एक दिन पंडित विचार किए और वैसा ही वो किए, रात को ही मतलब वो खीर खाने जो बैठे, रात में ठाकुर जी और राजा के सपन में आकर के बोले कि वाह वाह, आज तक मतलब इतना दिन मतलब खीर का आहुति डलते रह गया, लेकिन जो आज मैंने पेट भरा ना मेरा खीर से, वो मैं कभी नहीं आज तक तृप्त हुआ। अब राजा सपने में सोए थे, सपने में ऐसा देख करके, भगवान को देख करके वो तो चकित रह गए। लेकिन फिर तो ठाकुर जी बोले कि मतलब कैसे, तो बताए तो फिर ठाकुर जी वो राजा चल करके वहाँ देखने गए। तो ठाकुर जी तो है ही चमत्कार करते रहते हैं, जिसको पिटवाना होता है पिटवा भी देते हैं और जिसको प्यार करवाना होता है प्यार करवा भी देते हैं। तो यहाँ मैंने चनामृत बनाई थी और चनामृत में मैंने तुलसी दल डाल दिया ठाकुर जी की सेवा के लिए। और ये श्री यंत्र हैं और लक्ष्मी माँ का चरण पादुका भी है, तो इनकी भी सेवा पूजा मैं डेली करती हूँ। तो वहाँ गए तो देख रहे हैं कि वहाँ पंडित आ रहे हैं प्रसाद बिना मतलब हवन किए। तो राजा फिर नाराज़ नहीं हुए, फिर बोले कि नहीं, आज के बाद से अब खीर आहुति में नहीं डलेगा, अब खीर वो बुला करके पंडितों को खिलाने लगे। क्योंकि भगवान साक्षात बोले ना कि मैं साक्षात जो ब्राह्मण को आप जो भी पवाते हो खिलाते हो वो हम ही पाते हैं। तो फिर जब राजा को ये ठाकुर जी ने बताया, तो फिर राजा फिर सोचे कि मतलब इतना दिन से हम अनुष्ठान किए थे तो तक गलत है, हमारे बिना बिताए चोरी चुप के ये पंडित खा लिए, तो आज हमें भगवान का दर्शन भी हो गया उनके पंडित के द्वारा, नहीं तो आज तक हमें दर्शन भी नहीं हुआ और हमें ये जानकारी भी नहीं मिलती। तो यही उसी दिन से फिर सब पंडित को खीर खिलाना शुरू हो गया और आहुति में नहीं डलता था, पंडित ही खाते। तो इसीलिए कहा गया है कि पंडित को घर में आना, पंडित को खाना शुभ होता है। तो हम सबको चाहिए कि पंडित को घर में ज़रूर बुलाए, आगे सबकी अपनी अपनी इच्छा। तो आज अमावस्या की तैयारी पंडित की आने वाले हैं, तो उन्हीं की मैं तैयारी में लग गई। पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं आई, आने के बाद चाय वगैरह होने के बाद फिर मैं खीर बनाने लगी। खीर बना करके फिर पनीर की सब्ज़ी बनाई, ये उसका मसाला तैयार कर रही हूँ। तिल और टमाटर से ग्रेवी थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही मसाला बनाती हूँ। बिना प्याज लहसुन का सब्ज़ी बनता है, तो ऐसे ही ग्रेवी गाढ़ा करने के लिए तिल यूज कर सकते हैं, काजू यूज कर सकते हैं, ऐसे ही मतलब ग्रेवी अच्छी हो जाती है इससे। तो पंडित जी तो बोले थे टाइम दिए थे, लेकिन टाइम बहुत लेट हो गया उनको आने में, और हमारा तब तक काम सब मैं करके रख ली थी। खाना जो भी बनाना था मुझे, मैं खाना वाना बना करके सब तैयार करके अपना रख करके बैठी थी। बच्चे भी भूखे थे क्योंकि आज संडे था, सभी घर में ही थे। तो सुबह तो मैंने खैर नाश्ता बच्चों को करा दिया था। कराने के बाद में फिर अपना किचन में आई और किचन में आकर के अपना भोग प्रसाद बनाने लगी। तो इतना में बहुत टाइम हो गया वो पंडित जी के आने में। तो फिर पंडित जी जब आए तो उनको खाना वगैरह खिला करके, खिलाने के बाद ही हम अपना भोजन प्रसाद पाए। क्योंकि जब पंडित जी को बुलाए हैं तो पंडित अगर खा लेते हैं उसके बाद ही हमें खाना चाहिए। तो इतना तो ज़रूर हमें करना चाहिए। और उसी में अब नवरात्रि की भी तैयारी करना है, तो
दोनों साथ साथ चल रहा है। तो और नवरात्रि की जो अमावस्या के दिन जो मतलब कल घट स्थापना है, तो उसकी तैयारी वगैरह हमें आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी शुभ होता है। आज अगर कुछ तैयारी वगैरह हम करके अगर रख देते हैं कल सुबह जल्दी, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, 6:10 से शुरू है घट स्थापना का टाइम, तो वो समय भागा दौड़ी हो जाता है, क्योंकि एक ही काम नहीं होता है, बहुत काम होता है। तो सुबह सुबह का इतना रात में हमें जैसे कलश है, कलश पे स्वास्तिक वगैरह बनाना, मौली वगैरह, बत्ती तैयार करना, तो ये सब छोटी छोटी सब हमें तैयारियाँ कर लेनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा ऐसे ही करके रखती हूँ। जैसे अपना ड्रेस वगैरह है हम निकाल करके रख लेते हैं, ताकि सुबह जो टाइम हमें जितना हो सके जल्दी जल्दी में हमारा ठीक ठाक से हो जाए पूजा सेवा। और आज ही हम जवारे गर्म पानी में करके रात भर छोड़ देंगे, ताकि वो अच्छा से उग जाएगा जाई, फिर जल्दी और अच्छा उगता है। और जाई से ही हमें पता चलता है ये साल कैसा है कैसा नहीं, तो इसीलिए हमें जाई को ऐसे एक रात भर पूरा भिगो करके छोड़ दें। यहाँ हमारी सब्ज़ी वगैरह सब बन के तैयार हो गया है। बस अब मैं कद्दू की सब्ज़ी आज बनता है, तो मैं कद्दू की भी सब्ज़ी बनाई, क्योंकि कद्दू का सब्ज़ी अच्छा होता है पितर के लिए। संत बोलते हैं कि मतलब पितरों के कद्दू की सब्ज़ी, घी की पूरी, और जितना अच्छा हो सके हमें करना चाहिए। तो ये मैं आज जीरा राइस बनाई। नींबू नहीं था इसीलिए मैंने इसमें नींबू नहीं डाली, लेकिन जीरा राइस बनाई, उसके साथ अच्छा लगता है, कद्दू की सब्ज़ी के साथ और अच्छा लगता है। पूजा वगैरह करने के बाद अपने आसन के नीचे 3 बूंद ज़रूर जल छोड़ना चाहिए, और उसे अपने आँखों से माथे पे ज़रूर लगाना चाहिए। 2-3 बार आँखों पर इंद्राय नमः करके हमें ज़रूर लगाना चाहिए। नहीं तो फिर हम ऐसे ही जब आसन छोड़ देते हैं, तो जो भी हम अपना किए हैं सब इंद्र भगवान लेके चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने आसन के नीचे हमें ज़रूर जल छोड़ना चाहिए, और भगवान को दंडवत प्रणाम करके हमें वहाँ से उठना चाहिए। तो सुबह ये जलेबी भी ला दिए थे, तो जलेबी लाए थे, तो मैं अपने ठाकुर जी को दूध और जलेबी का भोग लगा दी थी। फिर दोबारा आने के बाद इन्होंने बोला कि थोड़ा चाय बना दो, तो मैं चाय बना करके इनको दे दी। क्यों मैं एक ही कप में दी हूँ, क्योंकि मैं स्टील का गिलास में पीती हूँ, इनके लिए मैं बस कप में दी हूँ, क्योंकि मैं शीशे के गिलास चाहे कोई भी आइटम है मैं शीशे में नहीं पीती हूँ, क्योंकि शीशा को अशुद्ध माना गया है। तो मैं उनके आने के लिए सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ। जैसे ये बोतल जग वगैरह में पानी वगैरह सब भर के रख दिया मैंने, कि मतलब आएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ कद्दू की सब्ज़ी की तैयारी चल रहा है, पूरी के साथ पराठा के साथ अच्छा लगता है कद्दू की सब्ज़ी, और चावल के साथ भी अच्छा लगता है। आप सबको क्या अच्छा लगता है? और आम के पत्ते से बंदरवार ज़रूर बनाना चाहिए। मेन गेट पे जो है ना, मेन गेट के ऊपर हमें बंदरवार बना करके आज ही मतलब ये सब तैयारी आज ही हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह का समय है तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। वो भी कल मंडे है, तो बच्चों का स्कूल वगैरह भी होगा, तो भागा दौड़ी हो जाता है। तो इसीलिए ये सब हम रात को करके रख ले, तो सुबह हम जल्दी कर सकते हैं। और मंदिर के जैसे भगवान को नहलाने के लिए डेली लोटे में पहले गंगा जल डाल के फिर ऊपर से हमें पानी डाल करके ज़रूर ऐसे यूज करना चाहिए, क्योंकि जो भी पानी की अशुद्धियाँ होती है ना, वो गंगा जल डालते ही शुद्ध हो जाता है वो जल। तो ऐसे ज़रूर हमें करना चाहिए। और जल में हमें कपूर लौंग मिला करके ही अपने मंदिर में सभी देवता देवी को नहलाना चाहिए। जैसे ठाकुर जी हुए, भोलेनाथ बाबा हुए, इन सब को मतलब ऐसे ही करके नहलाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो भी पानी की
दूषित होता है, अशुद्धि होता है, वो पानी वैसे हम करने से शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे हमें करना चाहिए। सुबह सुबह हमें बाहर ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम बाहर निकलते हैं तो उस समय अमृत बरसता है। तो ये अमृत हमें ज़रूर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा सेहत भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम सारे दिन अपना काम में लगे रहते हैं। हमें खुद ही अपने सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम ठीक हैं तो हम सबकी सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की भी सेवा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी की सेवा के लिए हमें अपने आप को पहले ठीक रखना है, उसके बाद कुछ भी है काम। तो मैं तो डेली ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले उठती हूँ, उठने के बाद अपने प्रभु को नाम लेती हूँ, धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, फिर अपने दिनचर्या में शुरू हो जाती हूँ। झाड़ू पोछा लगाना, सुबह का मंगला आरती वगैरह करने के बाद जैसा टाइम होता है वैसा मैं अपने करके बाहर भी घूम करके आती हूँ। ये पंडित के लिए मैंने यहाँ सारा मेरे खाना वगैरह सब तैयार वार करके अब पंडित जी का मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब आएंगे पंडित जी। बच्चे भी परेशान हो गए थे, क्योंकि आज संडे था, घर पे ही थे, तो पेपर उनका चल रहा है। तो अपना पढ़ाई किए और करने के बाद तो बच्चे तो थक ही जाते हैं। तो इंतज़ार वहाँ हो रहा था। और मैं पूरी भी पितरों के लिए पूरी भी शुद्ध घी में ही बनाना चाहिए। तो हमने पूरी जो है वो शुद्ध घी में ही बनाई थी। शुद्ध घी, रिफाइंड वैसे भी हानिकारक है, लेकिन इतना घी नहीं हो सकता है। लेकिन चलो, लेकिन पितर के लिए तो हमें, तो आज मैंने पितर के लिए अपने पूरी शुद्ध घी में ही बनाई। फिर पूरी वगैरह बना करके मैं खुद रख करके किचन वगैरह सब सफाई वगैरह करने के बाद फिर तब थोड़ा देर के बाद पंडित जी आ गए। तो पंडित जी आए तो फिर उनको जा कर के चरण छूने के बाद उनको ठाकुर जी की चरणामृत दी, क्योंकि ठाकुर जी का चरणामृत मैं सुबह से रखी थी, हम सब ले लिए थे और पंडित जी के लिए मैंने रखा था। तो 3 आए थे, वो पंडित जी थे और उनके दोनों बच्चे थे। तो कुछ भी हम करते हैं तो उसके लिए अच्छा पंडित होना चाहिए। आज के समय में पंडित को अच्छा